नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जेल प्रहरी की भर्ती आ चुकी है और जेल प्रहरी की भर्ती जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्योंकि जेल प्रहरी का पूरा जो सिलेबस है साथियों, राजस्थान पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो विशेष तौर पर पूरा जेल प्रहरी का सिलेबस आपका राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से कवर हो रहा है। हम लोग पैटर्न पर बात करेंगे, इसका क्या सिलेबस है, शॉर्ट में बात करेंगे, हम लोग वेतन की बात करेंगे और हम लोग साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जेल प्रहरी को कहाँ पर ड्यूटी दी जाती है, उनको काम क्या लिया जाता है। इन दो तीन मुद्दों पर हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें, वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा साथियों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा सिलेबस के अंदर यह रहता है कि क्या जेल प्रहरी भर्ती के अंदर मैथ आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए 2018-19 वाला जो पेपर था उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन आए डेफिनेटली। सिलेबस में है क्या? सिलेबस में नहीं है। लेकिन साथियों पिछली बार जेल प्रहरी भर्ती में जो सिलेबस था वो केवल इतना ही सिलेबस डिक्लेयर था। इसके बाद में टॉपिक वाइज सिलेबस बिल्कुल 1% भी डिक्लेयर नहीं था। जिस प्रकार राजस्थान पुलिस का सिलेबस आता है टॉपिक वाइज नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से साथियों ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस यहाँ पर जो है जेल प्रहरी का इस प्रकार का सिलेबस था, यानी टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं था। लेकिन अब की बार साथियों चूंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका पेपर करवा रहा है, आप लोग समझिए पिछली बार पेपर किसने करवाया? पटेल यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया, कंपनी के थ्रू यहाँ पर पेपर हुआ। राजस्थान पुलिस का भी अब की बार पेपर जब ऑनलाइन हुआ आप लोगों ने देखा होगा, तो जब पेपर राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन हुआ तो उसमें भी मैथ के क्वेश्चन आए। यानी सिलेबस में मैथ नहीं होने के बावजूद मैथ आना, इसका मतलब सेंटर की जो कंपनियां हैं साथियों जब वो एग्जाम करवाती है तो इनको इतना राजस्थान के सिलेबस के बारे में ज्ञान नहीं होता और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने आ जाते हैं। अब हम लोगों की बात यहाँ पर यह है कि जब टॉपिक वाइज जो सिलेबस दे रखा है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो टॉपिक वाइज सिलेबस में रीजनिंग का जो सिलेबस है यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा मैथ का टॉपिक से संबंधित कोई तथ्य यहाँ पर नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये तार्किक विवेचना वाला टॉपिक है, यहाँ पर कथन निष्कर्ष प्रेरणा और यहाँ पर ये टॉपिक दे रखे हैं। तो मैथ का यहाँ पर सिलेबस नहीं है। फिर भी अगर हम लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे तो राजस्थान पुलिस का हो सकता है अब की बार फिर से ऑनलाइन एग्जाम हो, तो ऐसी स्थिति में साथियों मैथ के नॉर्मल टॉपिक आप लोगों को शुरुआती के जो 4-5 टॉपिक है विशेष रूप से हम लोग बात करें लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और इसके अलावा समय दूरी कार्य मजदूरी वाले जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जेल प्रहरी में भले ही एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन राजस्थान पुलिस का तो एग्जाम जो है साथियों वो आप लोग जानते हैं ऑनलाइन होगा, यही संभावना अभी तक तो लग रही है। तो यहाँ पर जो जेल प्रहरी का जो एग्जाम है अभी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, संभावना यही है कि जेल प्रहरी का पेपर ऑफलाइन ही हो, यही संभावना है फिलहाल। अब बात करें हम लोग इसकी सिलेबस की तो क्या ही बात करें, वैसे आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, मैथ के सामान्य क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई यहाँ पर यह नहीं कह सकता कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। बात करें यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है सिलेबस के अंदर, वो है यहाँ पर साथियों यहाँ पर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय, यानी कि इंडिया जी के साथियों यहाँ पर सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान का मतलब साथियों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान भी दे रखा है, यानी इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से भी साथियों आपके क्वेश्चन आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री पर अधिक बल दिया गया था, पिछले पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा। अब बात करें साथियों यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबर का। ये तो आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के होंगे, 2 घंटे का यहाँ पर आप लोगों का समय रहेगा। ये पेपर है टॉपिक वाइज सिलेबस में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा करने का कोई फायदा यहाँ पर रहेगा नहीं। बात करें साथियों यहाँ पर वेतनमान की, तो देखिए 2 साल तक जो परिवीक्षा काल होता है साथियों उसमें आपको 12,800 रुपये यहाँ पर सैलरी देने वाली है। और उसके बाद में आप लोग मान के चलिए इसका जो बेसिक पे है साथियों वो बेसिक पे है 18,200 रुपये, यानी L3 की वैकेंसी है तो 18,200 रुपये बेसिक पे है, तो लगभग 27-28 हजार रुपये आपके जैसे ही प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल खत्म होगा तो उसके बाद में आपकी 27 से 28 हजार यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। बात करें साथियों यहाँ पर जैसे पशु परिचर वगैरह जो है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है, यहाँ पर जो सैलरी आपकी होती है साथियों वो सैलरी L1 की है,
यानी बेसिक पे जो यहाँ पर है उनका जो वेतन है वो 17,700 रुपए है, और यहाँ पर इसकी L3 है यानी 18,200। ठीक इसी प्रकार राजस्थान पुलिस का L5 है, 20,200 रुपए वहां पर उनकी जो है बेसिक पे रहता है। यानी बेसिक पे में आप लोग सीधा सीधा लगभग 45 से 50% जोड़ दीजिए, वही एक क्रिकेट साथियों यहाँ पर सैलरी होती है। हम लोगों ने बेसिक संस्था साथियों यहाँ पर कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग रणनीति को लेकर बात करेंगे साथियों, किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करनी है ताकि बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।